अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और डट के तैयारी कर रहे होंगे। आपके पेपर से एक दिन पहले ये वीडियो आप तक पहुँचाने का मकसद ये है कि आपको उन चंद बातों की निशानदेही की जाए जिन्हें फॉलो करते हुए आप अपने इम्तिहानात में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जहाँ फ़र्क आता है वो फ़र्क आता है पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपने किन चंद बातों का ख्याल रखना है, कौन सा पेपर एग्जामिनर को अच्छा लगता है और कौन सा पेपर अच्छा नहीं लगता, वो बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने इन बातों को फॉलो करना है, ठीक है, अपने पेपर में, और आप उसके रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो फुली पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर नहीं है कि मैं आपको सिखाऊं कि आपने मार्जिन कैसे लगाना है, मार्कर कैसे पकड़ना है, हेडिंग्स कैसे देनी है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, नहीं, लेकिन चंद अहम बातें जिनका आपने ख्याल रखना है और जो आपके पेपर को नुमाया बनाएंगी एक एवरेज पेपर से, एक एवरेज स्टूडेंट के पेपर से, वो चंद बातों का आपने ख्याल जी। तो पहला पॉइंट है चेक योर बुकलेट देन फिल इन द डिटेल्स। आपको एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आंसर बुकलेट दिया जाएगा तो सबसे पहले आपने उसको चेक करना है कि उसका कोई सफ़ा ख़राब तो नहीं है। अगर कोई पेज ख़राब है तो आपने रोल नंबर और नेम नहीं लिखना, अपने बुकलेट को फौरी तौर पर चेंज करवाना है। सेकेंड पॉइंट इज स्टार्ट फास्ट so that you may give proper time to your long questions and you may not start using SMS writing. स्टार्ट फास्ट क्यों? देखिए, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि शुरू के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही बना कर लिखते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, बहुत टाइम कंज्यूम कर चुके होते हैं वो, और एंड वाले क्वेश्चन तक जाते जाते उनकी राइटिंग इतनी पैथेटिक हो जाती है कि वो समझ में आने वाली नहीं होती। ठीक है, SMS की राइटिंग लग रही होती है। तो आपने ये काम नहीं करना, आपने शुरू के क्वेश्चंस को, देखें, दो चैलेंजेस हैं, अच्छा भी अटेम्प्ट करना है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन, और आपने टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। ठीक है, ये नहीं कि आप सारा टाइम शुरू के पार्ट पर लगा दें, आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को एंड पर प्रॉपर टाइम दीजिएगा। तो आपने तेज़ लिखना शुरू करना है जी। सेकेंड पॉइंट इज डोंट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन, राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ऑब्वियसली अगर आपको मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन नहीं आता तो आप उस पर अपना वक्त ज़ाया ना करें सोच सोच के, और अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर इतना टाइम नहीं लगाना जितना आप अपने 10 मार्क्स के या 4 मार्क्स के क्वेश्चन को देते हैं। आपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बेशक आपको बहुत ज़्यादा आता हो, बस उतना ही लिखना है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप अपने जो आपको बेस्ट पॉइंट्स आते हैं, बेशक आपको मटेरियल ज़्यादा याद हो लेकिन आपने बेस्ट पॉइंट्स लिखाने हैं। देन डू नॉट मेक एनी मिस्टेक इन फर्स्ट 2 to 3 पेजेस। पहले 3 सफ़ों पर तो कोई आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। एज आई सेड, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। शुरू के 3-4 सफ़े डिसाइड करेंगे एग्जामिनर के माइंड में कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। तो आपने कोई ब्लंडर, कोई गलती नहीं करनी। देन यूज वन कलर पेन, डू नॉट मिक्स कलर्स। मिसाल के तौर पे अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो आपने सारे क्वेश्चंस को ब्लू से ही लिखना है। अगर आप ब्लैक यूज़ कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस को आपने ब्लैक से ही लिखना है। ठीक है, आपने मिक्स नहीं करना कि आधे सफ़े पर ब्लू हो, आधे सफ़े पर ब्लैक हो। ये अभी स्क्रीन पर आपको एक पेपर दिखाऊंगा, इसमें एक पेपर आप देखेंगे कि वो आधा ब्लैक से हुआ हुआ है, आधा वो पेपर ब्लू से हुआ हुआ है, और दूसरा पेपर बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, वो सारा का सारा ब्लैक से अटैम्प्ट हुआ हुआ है। तो आपने एक कलर को यूज़ करना है। बेशक आपको ब्लैक और ब्लू दोनों अलाउ हैं, लेकिन आप एक कलर यूज़ करें। ब्लैक से आप मार्जिन्स लगा सकते हैं, ब्लैक से आप जो डायग्राम्स के बॉक्सेस होंगे वो लगा सकते हैं, ब्लैक से आप जो आपकी हेडिंग्स होंगी उनके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट लिखते हुए आपने 2-2 कलर यूज़ नहीं करने। कीप एन एक्स्ट्रा पेन ऑफ द सेम कलर्ड इंक।
मिसाल के तौर पे ऐसा क्यों होता है कि एक अभी बच्चा ब्लू से लिख रहा था और साथ ही ब्लैक से लिखना शुरू कर दिया, वो इस वजह से होता है कि उसकी इंक खत्म हो चुकी होती है। तो आपने एक ही कलर के एक्स्ट्रा पेन भी रखने हैं। अगर ब्लू से आप पेपर लिखना पसंद करते हैं तो ब्लू पेन के एक्स्ट्राज भी रखने हैं। अगर आप ब्लैक से लिखना पसंद करते हैं तो आप ब्लैक के भी एक्स्ट्राज रखें। अगले चंद पॉइंट्स उन बच्चों के लिए हैं जो कि साइंस के पेपर्स को बहुत अच्छा अटेम्प्ट करना चाहते हैं और साइंस के पेपर्स में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं। और ये प्रो टिप्स मैं आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बीन द टॉपर व्हेन आई वाज इन मैट्रिक। ठीक है, जब मैं मैट्रिक में था तो मैं अपने स्कूल का भी टॉपर था और अपनी एकेडमी का भी टॉपर था। तो चंद एक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो एक एवरेज बच्चे के पेपर को और एक टॉपर बच्चे के पेपर को डिस्टिंग्विश करती हैं। देखिए, टॉपर बच्चे की जो अप्रोच होती है ना, वो अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। तो वो अप्रोच ये है कि शुरू में आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिनके साथ डायग्राम्स हों। ठीक है, अटेम्प्ट फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस विद डायग्राम्स। ठीक है, मेक अ नीट डायग्राम, लेबल इट, मेक अ बॉक्स अराउंड इट। ठीक है, उसको टाइटल दें। ये आपने ज़रूर करना है। ठीक है, साइंस के पेपर में केमिस्ट्री का पेपर हो, इक्वेशंस ना हो, बायो का पेपर हो, डायग्राम्स ना हो, फिजिक्स का पेपर हो, डेरिवेशंस ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि इस क्वेश्चन के साथ तो हमारे बुक में कोई डायग्राम ही नहीं थी। ठीक है, आपके बुक में बहुत सारी डायग्राम्स हैं, तो इसलिए आपने जब भी साइंस के पेपर की तैयारी करनी है तो आपने डायग्राम्स को लाजमी तौर पर तैयार करना है और उन्हें पेपर में बनाना भी है। ठीक है, अपने क्वेश्चन के साथ। ये आपके पेपर को डिस्टिंग्विश करेगा एक एवरेज बच्चे के पेपर से। देखिए, मैं आपको एक चीज़, एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। चले, आपको हम एग्जामिनर रखते हैं, आपके सामने मैं स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों का पेपर रखता हूँ और दोनों वो बच्चे हैं जिनकी तैयारी सेम है, जिनके लिए क्वेश्चन पेपर सेम सेट किया गया, क्वेश्चंस भी सेम है। अब जो स्टूडेंट ए है वो लिखता है डेफिनेशन और आगे एग्जाम्पल, और एक स्टूडेंट बी है उसके लिए भी वही क्वेश्चन है, लेकिन वो लिखना शुरू करता है, पहले वो हेडिंग देता है, फिर वो डेफिनेशन लिखता है, फिर वो एग्जाम्पल देता है एंड देन ही मेक्स अ डायग्राम। आप किस बच्चे को ज़्यादा नंबर देना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली एग्जामिनर भी उसी बच्चे को ज़्यादा नंबर देगा जिस बच्चे को आप ज़्यादा नंबर देंगे, और वो स्टूडेंट बी है। क्यों? क्योंकि उसने दिखाया कि उसने तैयारी की है। तो आपने भी पेपर में दिखाना है कि आपने तैयारी की है, आप टेक्स्ट से अच्छी तरह पढ़कर आए हैं, टेक्स्ट बुक से। तो आपका पेपर एक आपकी तैयारी को जाहिर करे। जी, नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि होते हैं डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन। अक्सर आपसे पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चंस में कि इन दो चीज़ों में फ़र्क बताएं। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आपने कॉलम बनाकर फिर अटेम्प्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कोशिश करें उसके 4 पॉइंट्स लिखें और एक एग्जाम्पल भी दें। ठीक है, 4 पॉइंट्स एक तरफ और 4 पॉइंट्स दूसरी तरफ, तो आपने उसका कॉलम बनाना है। जी, नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू आंसर इन पॉइंट्स फॉर्म, नॉट इन पैराग्राफ्स। देखिए, ट्राई टू क्रिएट ईज फॉर द एग्जामिनर सो दैट ही मे गिव लीस्ट टाइम टू योर पेपर। आप के सामने अगेन एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट ए को भी उतना ही मटेरियल याद है, स्टूडेंट बी को भी उतना ही मटेरियल याद है। स्टूडेंट ए अपना पेपर अटेम्प्ट करता है, सपोज लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और वो पूरे सफ़े पर पैराग्राफ्स बनाकर फिर लिख रहा है। अब देखिए, एग्जामिनर को कितनी दिक्कत होगी उसका पेपर पढ़ने में कि एग्जामिनर उसका पैराग्राफ पढ़ रहा है, फिर उसमें से जो मोटी मोटी बातें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो खुद ढूंढ रहा है, खुद निकाल रहा है। तो एग्जामिनर इतना फारिग नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करना चाहते हैं। एक स्टूडेंट बी है, उसको भी मटीरियल उतना ही याद है, लेकिन वो पॉइंट्स बना रहा है, वो हेडिंग्स बना रहा है, पॉइंट्स बना रहा है, फिर अपने पेपर को वो नुमाया कर रहा है, उन मोटी मोटी बातों को नुमाया कर रहा है जो उसको याद हैं। तो आपने भी पॉइंट्स बनाने हैं। क्यों? ताकि आपका पेपर जल्दी जल्दी से चेक हो। आपके पेपर पे जितना कम वक्त लगेगा आपकी गलतियां उतनी कम निकलेंगी।
तो आपने अपने पेपर को कोशिश करना है कि पैराग्राफ्स की फॉर्म में नहीं लिखना, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है जी। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट लुक अराउंड। अक्सर बच्चों को आदत होती है इधर उधर देखने की, ठीक है, वो चेक कर रहे होते हैं कि बाकी कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, लेकिन टाइम इज वेरी लिमिटेड, सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर पेपर। आपका ये 3 घंटे का पेपर आपकी पूरे साल की मेहनत को डिसाइड करेगा और आपके आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो आप इधर उधर ना देखें, डोंट लुक एट द एक्सप्रेशंस ऑफ अदर कैंडिडेट्स, जस्ट फोकस ऑन योर पेपर जी। नेक्स्ट पॉइंट इज, शुड वी अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन? आई वुड से यू मस्ट। लेकिन यहां पर एक बहुत ही सॉलिड एडवाइस मैं आपको देता हूं। देखिए, अपने पेपर को इस तरह से अटेम्प्ट करें कि आपके पास एंड पर 15 से 20 मिनट लाजमी बचें। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो अपने 60 मार्क्स के पेपर को, यानी जो आपका जितने भी मार्क्स का पेपर है, 75 मार्क्स का मैथ का, आप उसे पहले अटेम्प्ट करें, ठीक है। किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ आपने नहीं जाना जब तक आपका वो 75 मार्क्स का पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। आपने अपना जितने मार्क्स का भी पेपर है, शॉर्ट कितने करने हैं, लॉन्ग कितने करने हैं, वो सबसे पहले अटेम्प्ट कर लिए। फिर इस तरह से कि आपके पास 15 से 20 मिनट लाजमी बचें, तो उन 15 से 20 मिनट में आपने क्या करना है, गो थ्रू योर पेपर, चेक वेदर यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, आपने सारे क्वेश्चंस किए हैं, वेदर यू हैव रिटन करेक्ट नंबर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपने ठीक लिखा है, चेक करें। अगर आपको टाइम हो तो आप अपने पेपर को रीड करें, उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो सकती हैं या उसमें कोई और गलती है तो उसे वहीं पर ठीक करें। अब आप अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसका क्या तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको पता है आपके सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, हर पार्ट के आगे एक सफ़ा छोड़ दें, ठीक है, फिर दूसरे पार्ट के आगे, तीसरे पार्ट के आगे, आप तीनों पार्ट्स के आगे एक एक सफ़ा छोड़ दें। और यहाँ पर अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि सर अगर हमें एंड पर टाइम ना मिला तो फिर वो सफ़े तो खाली होंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बताता हूँ कि आप उन पेजेस को जब छोड़ें तो आप नीचे लिख दें p.t.o, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा करके नीचे उन पेजेस पर पहले से ही लिख दें p.t.o। इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर द पेज, यानी एग्जामिनर जब आपका पेपर मार्क कर रहे होंगे, जब आपका पेपर चेक कर रहे होंगे तो वो उस पेज को टर्न करेंगे, तो इसलिए घबराना नहीं है। और अगर टाइम ना बचे तो आप एंड पर वहां पर डायगोनल लाइन लगा के उस सफ़े को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आपने PTO लाजमी लिखना है ताकि उन्हें पता हो कि आपने आगे मटेरियल लिखा हुआ है और वो आपका पेपर एंड तक चेक करें जी। आखिरी बात, बहुत ही अहम बात, वो ये है कि इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद, इतना वो नसीहतें एंड पर ज़्यादातर यही चल रहा होता है, तो आपके साथ जो जुड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी होती हैं, तो आप अक्सर उन एक्सपेक्टेशंस की वजह से प्रेशराइज भी हो जाते हैं। और अक्सर आप बोर्ड से प्रेशराइज होते हैं, अक्सर आप पेपर से प्रेशराइज होते हैं। तो बेटा याद रखें, बोर्ड इज़ नॉट एवरीथिंग, एग्जामिनर इज़ नॉट एवरीथिंग। यानी जब हम कहते हैं ना कि एग्जामिनर को खुश करना है, तो अक्सर बच्चा खुद पर वो प्रेशर फील करना शुरू कर देता है कि पता नहीं कैसे मैंने उसको इम्प्रेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो बेटा याद रखें, ही डजंट हैव पावर, यू हैव द पावर, ठीक है। यू आर एवरीथिंग, ही इज़ नॉट एनीथिंग, ही इज़ नथिंग, ठीक है। आप उसको जैसा चलाएंगे, आप जैसा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, वैसे ही वो आपको मार्क्स देगा। सो बी कॉन्फिडेंट, डोंट फील योर सेल्फ एज लाचार और मजबूर और हेल्पलेस कि पता नहीं आपको कुछ भी नहीं आता। आपने सारा साल तैयारी की है, ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छा पढ़ा है। अब जस्ट आपने खुद पर सेल्फ कंट्रोल रखना है और उसको बहुत अच्छी तरह से पेपर में उतारना है, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। होश में रहना है, जोश में नहीं पेपर करना आपने। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो एक्साइटमेंट में कि शायद अक्सर बहुत आसान पेपर उन्हें लग रहा होता है, वो बहुत ही आसान पेपर आ गया है, ये तो सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, ठीक है। तो वो एक्साइटमेंट में ओवर एक्साइटेड होकर
ठीक है, होश खो बैठते हैं और वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आपने होश में पेपर करना है, जोश में पेपर नहीं करना। कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, एंड अटैक ऑन योर पेपर, अटैक योर पेपर, डोंट लेट द पेपर अटैक यू। ठीक है, आप इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करें। चलें शाबाश, काम करें, टेंशन नहीं लेनी है आपने। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे पेपर्स आपके होंगे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड।